नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, सलमान के लगता है कि दिन अभी पूरी तरह से गर्दिश में चले गए हैं, उनके सितारे पूरी तरह से डूब गए हैं। हर दिन कोई ना कोई नई बात आ जाती है। अब कल परसों का वाकया है। एक तो उनके ऊपर जो थ्रेट है वो परसेप्शन अभी खत्म हुआ नहीं है। अपने तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश कर ली है। ब्लैक उन्होंने बुलेट प्रूफ शीशे लगा लिए हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगा ली हैं, वाई कैटेगरी की सुरक्षा उन्हें मिली हुई है। और वाई कैटेगरी का मतलब है कि 11 पुलिस वाले, जिसमें कि एक आध दो बाउंसर भी, बाउंसर मतलब कमांडो के टक्कर का, कमांडो भी उसमें शामिल है। और 11 पुलिस वालों में एक दो आप कमांडो के टक्कर के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। वाई कैटेगरी की सुरक्षा है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, अब ये जगह बन गया है बुलेट प्रूफ। अब मुझे हैरानी है कि उनके फैंस इतने दीवाने क्यों हो जाते हैं, पागलों की तरह एक झलक पाने के लिए। अब उनके लिए परेशान हैं सारे फैंस। अब ये देखिए, भीड़ देखिए इनकी। ये ईद का मौका होगा या उनके जन्मदिन का मौका होगा तो ये भीड़ पहुंच जाती है। और ये अब ये जो जहां पर ये खड़े रह रहे हैं सलमान खान, अब ये पूरा जगह बुलेट प्रूफ का हो गया है। पहले ये खाली हुआ करता था और सलमान खान बगैर शीशे के वो सामने आते थे और अपने प्रशंसकों से मिलते थे। और ये पूरा बालकनी हुआ करता था, खुला हुआ करता था, इसके सामने वो प्रशंसकों से मिलते थे। लेकिन अब सलमान खान का जो ये गैलेक्सी अपार्टमेंट है, वो गैलेक्सी अपार्टमेंट का जो ये जगह है, ये बालकनी है, ये शीशे में कैद हो गया है। और वो भी शीशा कोई मामूली नहीं है, ये बुलेट प्रूफ शीशा है। और अब बुलेट प्रूफ शीशा के सामने खड़े होकर के वो अपने प्रशंसकों से अभिवादन स्वीकार करते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। तो ये जो थ्रेट परसेप्शन है वो घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब कल और परसों का वाकया है, ये अद्भुत घटना घटी है। इसे आप लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो अटैक हुआ था, ये देखिए 2022 जुलाई से फिर 2024 में और फिर 25 में ये सिलसिला जारी है। 2024 में उनके घर के ऊपर अप्रैल महीने में अटैक हुआ। 2 बाइक सवार ने उनके घर पे सरेआम गोलीबारी की। और ये जो जगह है जो आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, इसी जगह पे गोलीबारी हुई थी। और उसके बाद सलमान खान खौफ में आ गए थे और उनको लगने लगा था कि अगर हमलावरों ने इतनी कोशिश कर ली कि सड़क पर से, ये जो सामने में आपको रोड दिखाई पड़ रहा है, सड़क पर से अगर खड़े होकर के किसी ऐसे हथियार से जिसका रेंज बहुत ज्यादा हो, अगर मान लीजिए कि कोई पिस्टल के बजाय कोई दूसरे हथियार से, राइफल से, और वो राइफल भी बड़े रेंज का राइफल हो जो 1-2 किलोमीटर तक वार कर सकता हो, अगर ऐसे राइफल से सलमान खान के घर के ऊपर हमला हुआ तो फिर कुछ भी घटना अनहोनी हो सकती है। जो अप्रैल 2024 में जो घटना घटी थी, उसके बाद सलमान खान ने ये पूरा अपना बुलेट प्रूफ पूरा ये बालकनी को किया। लेकिन कल जो घटना घटी है वो अटैक की नहीं है। और इसके बाद उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगाई। अपनी सुरक्षा उनकी अलग है, शेरा जैसे जो बॉडीगार्ड हैं उनको उन्होंने अलग रखा है। लेकिन सरकार की तरफ से जो वाई श्रेणी की जो सुरक्षा उन्हें मिली है, उस वाई श्रेणी में 2 से 3 कम से कम ब्लैक कैट कमांडो लेवल के सुरक्षा कर्मी होते हैं। मतलब नॉर्मल पुलिस वाले तो होते ही हैं वाई कैटेगरी में, लेकिन 2-3 ऐसे सुरक्षा कर्मी होते हैं जो पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं, जो ब्लैक कैट कमांडो, मतलब ऐसी किसी भी बड़ी घटना से, बड़ी अनहोनी से निपटने के लिए उनकी खास ट्रेनिंग होती है कमांडो की, जो किसी भी परिस्थिति में दुश्मन से मुकाबला करने के काबिल होते हैं। उस तरह के ब्लैक कैट कमांडो सलमान की सुरक्षा वाई कैटेगरी में शामिल है।
लेकिन कल और परसों जो घटना घटी है वो वाई कैटेगरी की सुरक्षा को तार तार करते हुए घटी। एक लड़की ईशा छाबड़ा, वो रहने वाली तो उत्तर प्रदेश की हैं। ईशा छाबड़ा जो मुंबई में खार इलाके में रहती हैं, ईशा छाबड़ा, और एक लड़का जितेंद्र सिंह। ये जितेंद्र सिंह कहा जाता है छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। हालांकि पुलिस वाले अभी कह रहे हैं कि जो कुछ भी जितेंद्र सिंह अपने घर का एड्रेस बता रहे हैं वो एड्रेस पूरी तरह से गलत है, सही एड्रेस नहीं है जितेंद्र सिंह का। जितेंद्र सिंह एक 23 साल का नौजवान है और वो 21 तारीख की सुबह में 9 बजे के आसपास गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर घूमता हुआ दिखाई पड़ा। पुलिस कर्मियों की उनके ऊपर नजर गई। उन्होंने पूछा कि भाई तुम यहां क्या कर रहे हो? तो कहा कि हम सलमान खान से मिलने आए हैं। तो पुलिस वालों ने कहा कि सलमान खान यहां तुम्हें नहीं मिलेंगे, ये तो उनका घर है, अब वो कब आते हैं, तुमको उन्होंने बुलाया है? कहा नहीं, बुलाया तो नहीं है, लेकिन मुझे सलमान खान से मिलना है। उन्होंने कहा कि अगर सलमान खान से तुम्हें मिलना है तो फिर कभी आना। मतलब पुलिस वालों ने उन्हें भगाने की कोशिश की, जिसपे जितेंद्र सिंह काफी फ्रस्ट्रेशन में आ गए, गुस्से में आ गए। और गुस्से में उन्होंने क्या इजहार किया अपने गुस्से का? अपना मोबाइल फोन उन्होंने सड़क पर पटक दिया। ये जितेंद्र सिंह 23 साल के नौजवान हैं। उन्होंने अपना मोबाइल फोन सड़क पर पटक दिया और जब पटक दिया उसके बाद कहा कि हम यहां से अब चलते हैं, और उन्होंने वो जगह छोड़ दिया। फिर शाम को 7:30 बजे, 7:15 पे फिर वो वापस आता है गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास। और जब गैलेक्सी अपार्टमेंट का कोई गेट खुलता है और कोई गाड़ी अंदर जाने वाली होती है, ठीक उस गाड़ी के पीछे पीछे वो अंदर चला जाता है। गार्ड उसको पूछने की कोशिश करता है कि साहब तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि सलमान खान से मिलना है। गार्ड ने, और वो अपार्टमेंट के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये शाम का वक्त है, आप देखिए